सो रोमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल अभी कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं? और हमने पिक भी देखा, आपने सोशल हैंडल पे डाला है, क्या कुछ हो रहा है अभी? जी, एक्चुअली मैं अभी दिल्ली आया हूँ और यू नो टीना एंड मी एंड रेहा हम लोग दिल्ली में हैं। एंड यहाँ पर पहले इनफैक्ट जब मैं ऑब्वियसली हम जब डेली सोप करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल डे टू डे। सो ये एक महीने पहले ही प्लान हो गई थी ट्रिप। एंड यहाँ पे पर्सनल वर्क था, बट एंड ऑफ कोर्स हमें अपनी दादी जी से मिलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माय ग्रैंड मॉम पास्ड अवे। एंड बिकॉज ऑफ विच हमारी जो मतलब इट्स वेरी लो की हम लोग इट्स वेरी पर्सनल एंड वेरी प्राइवेट अफेयर। टीना मी एंड रेहा हम लोग बॉम्बे में आज लाइक दिल्ली में आज हम लोग सुबह हम लोग बंगला साहिब गए। वहाँ पे हमने दर्शन किए, वी टुक द ब्लेसिंग्स एंड बहुत अच्छा लगा। एंड दादी जी के लिए भी हमने प्रे किया। एंड हमें एक्चुअली पहले हमें तो ऑब्वियसली पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो हमने नीमराना फोर्ट में हमने बुकिंग की हुई थी टू सेलिब्रेट द 15th एनिवर्सरी एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। पर फिर अब वो हमने कैंसिल कर दिया है। एंड एज द प्रेयर मीटिंग इज ऑन सैटरडे। एंड मेरी दादी जो थी वो लाइक शी लिव्ड फॉर 91 ईयर्स एंड शी वाज द क्वीन इन अ वे। शी लिव्ड हर लाइफ फुल्ली एंड उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है बहुत पसंद था। हम्म। एंड शी लव्ड माई कैरेक्टर रोहित अलॉट। एंड हमेशा बात करती थी, पूछती थी, अरे अच्छा ये सीन बहुत अच्छा है, ये होली का सीन बहुत अच्छा है, तुमने वो सीन बहुत अच्छा किया, मुझे ये अच्छा लगा। एंड अभी अगर थोड़े बहुत रोने धोने के सीन हो जाते थे तो वो बोलती थी, अरे भाई मुझे हंसी मजाक के सीन्स देखने हैं, कब आ रहे हैं। ऐसे दादी डोंट वरी, अभी नेक्स्ट एपिसोड में देखना, अभी बहुत अच्छा एक फनी सीन आने वाला है। तो ऐसे करके बातें होती थी और उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे एक बात की खुशी है कि उनको कभी पता नहीं चलेगा कि मेरा जो किरदार है रोहित का, वो खत्म होने वाला है अब। मेरा ये जो पार्ट है, तो बिकॉज वो जब तक उन्होंने एपिसोड देखा तब तक उन्हें ऐसा ही लगा कि ये कैरेक्टर जो है, मेरा जो पुत्र है, मेरा जो पोता है, वो शो करता रहेगा और ये चलता रहेगा शो उसके लिए। तो आई एम वेरी इन अ वे दिस वे कि हैप्पी दैट शी इज गॉन विद दिस थॉट। एंड ये रिश्ता उनका बहुत फेवरेट शो भी था। एंड दादी जी हमेशा कल 91 ईयर्स प्रेयर मीट में हम वी आर एक्चुअली गोइंग टू सेलिब्रेट हर लाइफ, क्योंकि हम्म। शी लिव्ड अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। एंड बहुत प्रिंसिपल्ड पर्सन थी, बहुत ही फन लविंग थी। एंड हमारा बहुत हमें मतलब हम जब उनसे फ़ोन पे बात करते थे तो फ़ोन उठा के जब बात करते थे उनसे तो 1-2 मिनट तक तो हम चुप ही रहते थे, खाली दादी जी पैरे पे ना कह के हम चुप हो जाते थे, बिकॉज 2 मिनट तक तो वो हमें आशीर्वाद ही देती थी कि जीता रहे, खुश रहे। एंड बाकी इतनी सारी चीज़ें बोलती थी वो, अच्छा अच्छा बोलती थी कि 1-2 मिनट तक हम चुप ही रहते थे। एंड बहुत अच्छा लगता था उनसे बात करना। एंड आज हम फैमिली डिनर, टीना, मी, रेहा, मेरा भाई रोहन, हम लोग फैमिली डिनर करेंगे। एंड एनिवर्सरी जो है 15th एनिवर्सरी है, तो डेफिनेटली सेलिब्रेट करेंगे दादी जी को ध्यान में रख के भी। एंड अच्छा लग रहा है बहुत, एक कहीं ना कहीं, बिकॉज लाइक टीना being the most I'm the closest to her in my life, and I love her a lot and she loves me a lot. And I strongly feel जो relationship है, it just gets stronger day by day and every year. And हम जब भी एक 28th मार्च को हम देखते हैं तो वी always remember that it's like a milestone. Okay, 15 years हो गए हैं, it's beautiful, it's very nice and we stood by each other. And it's really nice. तो बहुत अच्छा लगा। कल हम लोग गुरुजी के मंदिर भी गए थे, बड़े मंदिर। हम लोग गुरुजी को मानते हैं और दिल्ली में बड़े मंदिर है, तो हम टीनों में हम दोनों चाहते थे कि हम गुरुजी के मंदिर भी जाएं ब्लेसिंग्स लेने, तो वो हमने ली। या रोमित, जैसे आपने बोला ना 15 साल हो गए। आपसे अगर जानना चाहें, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो आपके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि डे बाय डे ये और भी क्लोज होता जा रहा है। सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि एज अ मैन आप ईगो रिलेशनशिप में ना रखें, सैक्रिफाइस करें अपनी। मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि योर वाइफ शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, अगर आप कोई भी कदम उठा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक मंत्र रहा है मेरा कि माई वाइफ हैज़ ऑलवेज बिन द फर्स्ट। आई ऑलवेज केप्ट हर फर्स्ट, फर्स्ट बिफोर मी ऑल्सो। And I believe that to have a long healthy relationship, a married life, I would say that जितना हो सके हर डिसीजन जो है वो मिल के लें।
कभी एक दूसरे पे डिसीजंस ना थोपे, कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे यू कैन हर्ट द अदर पर्सन. एंड ऑफ कोर्स faith and trust is very important in a relationship. And of course, having a daughter, in the relationship, Reha, that seals the bond, it strengthens the bond. Yeah. And you take up responsibilities. ये नहीं कि हर जो responsibility है वो मेरी wife की है. As a husband, I need to equally be responsible for every decision, and at the same time take up the responsibility of my daughter. या एग्जैक्टली. बट जैसा आपने कहा कि दादी को कभी अब नहीं पता चलेगा कि आप अब रोहित का किरदार नहीं बने, बट दो और आपके लाइफ के सबसे मेन सबसे लव पर्सन है आपकी वाइफ और बेटी, उनका क्या कहना था, मतलब उनका क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि ना वो टीना तो बहुत ही शॉक्ड हो गई थी, और ऑब्वियसली वो अचानक से उनको था कि ये क्या हो गया. एंड मैंने उनसे यही कहा कि जो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अभी ये हो गया, ये बात हमें तो पता ही थी कि इट्स अ 3 month रोल, एंड ये 9 months तक चला. तो इट्स लाइक 3 times मोर मुझे मिला जो मुझे बताया गया था राजन सर से. सो आई एम ग्रेटफुल टू राजन सर दैट आई गॉट 3 times मोर वर्क, मुझे 3 times मोर लव मिला, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है विल बी द मोस्ट स्पेशल वर्क ऑफ माइन, and this is just the beginning of my career, so I'm looking forward to new beginnings now. और जी हरी, आपने जो मुझसे सवाल पूछा ये अभी तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रेहा जो है ऐसा हो गया कि जिस दिन मुझे पता चला, ऑब्वियसली मैं भी जब मैं घर लौटा तो ऑब्वियसली आई हैव लॉस्ट माय मदर, आई हैव लॉस्ट माय फादर. तो ऑब्वियसली जब मैं घर आया तो मैं तो मॉम एंड डैड के तस्वीर के सामने था बैठा, और फिर तो लाइक आई वाज जस्ट देयर एंड फॉर सम टाइम, एंड मैं अपने रूम में चला गया, बिकॉज जब मेरे को शूट से मैं आया तो मुझे सबसे पहले घर आके आई जस्ट वांटेड टू गो टू माय ओन रूम एंड रेस्ट. एंड ऑब्वियसली आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे 3 months का जो रोल है वो 9 months में कन्वर्ट हो गया. सो आई एम वेरी वेरी बट एग्जैक्टली. तो मुझे बहुत, जैसे कि मैंने कहा कि इट्स द मोस्ट स्पेशल वर्क ऑफ माइन, तो जितना ज़्यादा चलता उतना मुझे अच्छा लगता, इट्स लाइक दैट. बट तो मैं जब अपने रूम में आया और लाइट्स ऑफ करके मैं सो गया था, तो मतलब और सब कुछ हो गया, तो तब माई डॉटर कम्स इन टू माई रूम एंड शी सेज पापा, एंड मैंने बोला हाँ बताओ, आप सोए नहीं अभी तक? बोले नहीं पापा, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू समथिंग. आई सेड हाँ जी बोलो. सो मैंने लाइट ऑन की, एंड अगर रेहा रूम में नहीं आती, थोड़ा लेट आती, तो शायद मैं सो चुका होता, पर उस वक्त तक मैं सोया नहीं था. तो जब वो सोया, मैं तब तक सोया नहीं था, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ. तो शी टोल्ड मी दैट पापा मुझे एक बात बताओ, आपका ये जो शो था ये 3 months का था ना, तो ये कब तक चलेगा? तो मतलब वो बच्चा जो है उसको कहीं ना कहीं घर में उसने आवाज़ सुन ली थी, उसे पता चल गया था, बट वो डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछ रहा था, पूछ रही थी. सो बहुत स्मार्ट होते हैं आजकल के बच्चे, तो उन्होंने ऐसे इनडायरेक्टली मुझसे पूछा. तो ऐसे सी रिया, आई वाज टोल्ड देखो अभी 9 months हो गए हैं, लेकिन अब ये नेक्स्ट वीक शो मेरे लिए, या नेक्स्ट वीक या फ्यू डेज में शायद मेरे लिए मेरा ये रोल खत्म हो जाएगा. शी सेड व्हाई, अब ये तो मतलब ऐसा क्या हो गया, अब क्या होगा? तो ऐसे कुछ नहीं, अभी पापा कोई दूसरा शो करेगा, पापा बिग शो दूसरा करेगा. बट पापा तो वो शी इज टेलिंग मी दैट पापा दिस इज द बेस्ट शो. तो आप अब तो यू विल नॉट बी एबल टू डू द बेस्ट शो. आई सेड या यू आर राइट, पापा माइट नॉट बी एबल टू डू द बेस्ट शो, but Papa will do a different show and Papa will do another show. Don't worry. And life is all about that. There are times when you will get good shows, then there'll be times when you'll get the best show. Then you'll get another good show. So we have to keep going through this phase of ups and down in life. And मैं उसे ये कह के मैं सो गया, and she also understood and she had a smile. So I just feel that that day I taught my daughter a very big lesson of life. And I think that was, as a father, I think I won, and I think it was it's a very personal conversation which I had with my daughter, and I think my wife also doesn't know about it because उस रूम में खाली मैं और रेहा ही थे उस वक्त. So अब आपके थ्रू I think सबको पता चलेगा ये बात, because ये अब किसी को भी पता नहीं है इस बारे में. रोमित, कहते हैं ना कि जहाँ अंत होता है वहीं से नई शुरुआत भी होती है, और आई एम श्योर कि अभी थोड़ा सा टाइम सही नहीं है आपके लिए, बट आप अच्छे से इसको आप संभालिए, आप और अच्छा काम करेंगे, और हम लोग आपके साथ हैं. थैंक यू सो मच हमसे बात की रोमित, थैंक यू सो मच. फैंस लव, सब मंदिर जा रहे हैं, इतना अच्छा मुझे फीडबैक मिल रहा है, आप लोग सबका प्यार मिल रहा है.
तो मीडिया इतना प्यार से लिख रही है चीज़ें एंड आप लोग इतने अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, सो आई एम वेरी श्योर दैट इट्स अ वेरी गुड टाइम एंड दिस ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच।